केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वाशिंगटन डीसी में यूएस ट्रेजरी में अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट लेन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी हित में अन्य मुद्दों के साथ मौजूदा वैश्विक व्यापक की स्थिति पर चर्चा की, जिसकी जानकारी वित्त मंत्रालय ने दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज कर्नाटक के चित्रदुर्ग के चलेकर टाउन में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा अब तक 905 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। यह कुल 12 राज्यों से होकर गुजरेगी और जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 35वां दिन है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के लोसर और चिमचिम गांव में हिमपात देखा गया। बता दें कि सोमवार को चंबा के साच में बर्फबारी हुई थी। समुद्र तल से 14,500 फीट ऊंचाई पर स्थित साच पास में बर्फबारी होने से जनजातीय क्षेत्र पांगी का जिला मुख्यालय चंबा से संपर्क कट गया था। वहीं मौसम के बदलते तेवर के साथ हुई बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। मौसम कल तक ऐसे ही रहने के आसार हैं। रूस की ओर से यूक्रेन पर किए गए ताबड़तोड़ हमलों को देखते हुए G7 की बैठक बुलाई गई। इस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की। साथ ही उन्होंने G7 देशों में से बेलारूस बॉर्डर मिशन का सपोर्ट करने की भी मांग की। बैठक में जेलेंस्की ने कहा कि रूस के हमले बढ़ते जा रहे हैं, निर्दोष लोगों की जान जा रही है, रूस लोगों के घरों और स्कूलों को निशाना बना रहा है। रूस ने इंस्टाग्राम और फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा को आतंकी संगठनों की लिस्ट में शामिल किया। रूसी अधिकारियों का कहना है कि प्लेटफॉर्म्स रूस के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा। पुतिन ने मार्च में ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बैन लगा दिया था। किंग चार्ल्स की ताजपोशी अगले साल की जाएगी। इसके लिए 6 मई 2023 की तारीख तय की गई है। इसके लिए एक शाही समारोह वेस्टमिंस्टर एबे में आयोजित किया जाएगा। बकिंघम पैलेस ने इसकी जानकारी दी। रॉयल फैमिली की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया कि किंग चार्ल्स का राज्याभिषेक शनिवार 6 मई 2023 को वेस्टमिंस्टर एबे में किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे संबल और कर्मकार कल्याण मंडल योजना की राशि का वितरण करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत दशहरा मैदान पर दोपहर 12 बजे से होगी, जिसमें सीएम शिवराज 345 करोड़ 59 लाख रुपए ट्रांसफर करेंगे। योजना के तहत करीब 16,000 हितग्राहियों को सौगात मिलेगी। आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर सीएम शिवराज सिंह आज समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम हाउस में शाम 4:30 बजे समीक्षा बैठक होगी। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे और हिंदी में मेडिकल कोर्स की शुरुआत कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। साथ ही प्रवासी भारतीय दिवस की तैयारियों को लेकर भी चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सक्ती जिले के दौरे पर रहेंगे। वे मालकरौदा विकासखंड के छपोरा गांव में दोपहर 3:05 में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री बघेल छपोरा में शाम 5:05 में जयजयपुर विकासखंड के हसौद पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री हसौद नगर में शाम 6:30 बजे विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से भेंट करेंगे। साथ ही कार्यक्रम के बाद रात्रि विश्राम भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज 2 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर आएंगे। वे 12 और 13 अक्टूबर को ग्वालियर के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के दावेदार मल्लिकार्जुन खड़गे आज भोपाल आएंगे। वे दोपहर 12:45 से भोपाल पहुंचेंगे। वहीं दोपहर 1 बजे पीसीसी में प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। बता दें कि एमपी में कुल 504 प्रतिनिधि मतदान करेंगे। वहीं खड़गे दोपहर 1 बजे मीडिया से चर्चा भी करेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर पहुंचेंगे। ग्वालियर के मेला ग्राउंड में एयरपोर्ट विस्तार का अमित शाह शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने अमित शाह दोपहर 3 बजे ग्वालियर पहुंचेंगे। कार्यक्रम के समापन के बाद शाम 7 बजे एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना होंगे। मध्य प्रदेश में संगठन के बाद सरकार का मंथन होगा। सीएम शिवराज नवंबर में मंत्रियों के साथ चिंतन करेंगे। चिंतन शिविर 4 से 5 नवंबर को हो सकता है, जिसका आयोजन भोपाल के प्रशासन अकादमी में होगा, जिसमें मिशन 2023 के लिए ब्रांडिंग का रोड मैप तैयार होगा। वहीं मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड बनेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरएसएस की विचारधारा में राम गाय नहीं रहा। आरएसएस ने राम गाय और स्वदेशी को कांग्रेस से चुराया है। सीएम भूपेश ने कहा कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह गाय बैल और बछड़ा रहा है। बीजेपी बताइए ये उनका चुनाव चिन्ह रहा है क्या? रायगढ़ में भाजपा के शंखनाथ परिवर्तन पद यात्रा को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा छोटा सा आंदोलन करके सड़क के मुद्दे में श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। लोग महंगाई, बेरोजगारी और रेल के मुद्दे पर आंदोलन क्यों नहीं करते?
ग्वालियर के कृषि विश्वविद्यालय में आज दीक्षांत समारोह का आयोजन होगा, जिसमें 638 विद्यार्थियों को डिग्री दी जाएगी। इस दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल समेत प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल और मंत्री भारत सिंह कुशवाहा कार्यक्रम में शामिल होंगे। भिलाई में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। लोक कलाकारों ने नृत्यों की प्रस्तुति देते हुए बैलगाड़ी में बैठाकर इलाके का भ्रमण कराया। जबलपुर के जिला अस्पताल विक्टोरिया में अव्यवस्थाओं की शिकायत पर कलेक्टर ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ओपीडी में डॉक्टर नदारत मिले। मेडिकल स्टाफ यूनिफॉर्म में नहीं था, जिसे देख कलेक्टर भड़क उठे। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को फटकार लगाई, साथ ही वार्डों की सफाई करने वाली एजेंसी और पार्किंग ठेकेदार पर भी जुर्माना लगाया। नगर निगम भोपाल की इन दिनों माली हालत खस्ता नजर आ रही है। वसूली घटने से निगम अफसरों और 2000 कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़े हैं। नगर निगम ने 1000 दैनिक वेतन भोगियों को वेतन के तौर पर 10 करोड़ रुपए तो बांट दिए, लेकिन अफसरों के वेतन के लिए 20 करोड़ की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। सरकार से क्षतिपूर्ति के 22 करोड़ रुपए भी निगम को नहीं मिले हैं। छत्तीसगढ़ में प्याज के दाम में एक बार फिर तेजी देखने को मिली। 10 रुपए प्रति किलो तक प्याज के दाम में बढ़ोतरी हुई। अक्टूबर में हुई बारिश ने प्याज का खेल बिगाड़ा है। फसल खराब होने से प्याज की आवक में कमी हुई है, जिस वजह से दाम बढ़ रहे हैं। बिलासपुर में बिजली विभाग ने दीपावली से पहले मेंटेनेंस का काम शुरू कर दिया। शहर में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मेंटेनेंस का काम होगा। मेंटेनेंस के चलते बिलासपुर के लिंक रोड, टिकरापारा, तारबहार, तोरवा क्षेत्र में 4 घंटे बिजली नहीं रहेगी। जबलपुर हाईकोर्ट में बिशप पीसीसी की जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई है। वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई तय की। हाईकोर्ट ने ईओडब्ल्यू से जांच का ब्यौरा मांगा है। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई एक बार फिर टल गई। हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी, जिसमें राज्य सरकार को जवाब देना था, लेकिन वकीलों की हड़ताल के चलते हाईकोर्ट में सुनवाई को 1 हफ्ते तक टाल दिया गया। जबलपुर में कांग्रेस ने विशाल पदयात्रा निकाली, जिसमें पूर्व मंत्री तरुण भनोट भी शामिल हुए। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की जनता महंगाई से परेशान है, लेकिन सरकार अनजान बैठी है। सरकार धार्मिक मुद्दों को उछालकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रही है। बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली को लेकर संभागीय कार्यालय में महिला मोर्चा की बैठक की गई। बैठक में रैली को सफल बनाने के लिए महिलाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान बूथ स्तर पर जाकर महिलाओं को जोड़ने और रैली में शामिल करने का संकल्प लिया गया। जगदलपुर में घूमने वाले आवारा पशुओं को लेकर भाजपा के पार्षद दल ने नगर निगम कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। भाजपा पार्षद दल ने आरोप लगाया कि आवारा पशुओं के चलते आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। बीजेपी ने कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। बिलासपुर में छात्रों ने साइंस कॉलेज का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। दरअसल साइंस कॉलेज को आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज में कन्वर्ट करने की घोषणा की गई है, लेकिन कॉलेज के छात्र इसके विरोध में खड़े हो गए। इस दौरान छात्र मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। दुर्ग के बीएड महाविद्यालय में मनमाना शुल्क वसूलने से आक्रोशित छात्र संगठन एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि निजी बीएड कॉलेज में हर तरह की फीस वसूली की जाती है। एनएसयूआई ने मामले में जल्द सुनवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मुरैना में दबंगों से परेशान पीड़ित परिवार ने एसपी से गुहार लगाई। उन्होंने एसपी ऑफिस पहुंचकर बताया कि दबंगों ने उनकी जमीन और मकान पर कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से वे 5 महीने से परेशान हैं। इस पर एसपी रायसी नरवारिया ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया, साथ ही थाना प्रभारी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बस्तर सांसद दीपक बैज को मंडी जिले का जिम्मा सौंपा है। उन्हें यहां की 5 विधानसभा क्षेत्र के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है। धमतरी में रावण बनाने में बीजेवाईएम ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जिससे नाराज होकर नगर निगम के कर्मचारियों ने नारेबाजी का निंदा प्रस्ताव लाया। साथ ही निगम के अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने का भी आरोप कर्मचारियों ने लगाया है। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के संविदा चिकित्सकों का स्ट्राइक जारी है। संविदा चिकित्सक 10 अक्टूबर से रोज 1 घंटे पेन डाउन कर स्ट्राइक कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक नियमितीकरण की मांग पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। डोंगरगढ़ के लोगों ने पट्टे की मांग के लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। 40 से 50 परिवारों ने प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। उनकी मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द स्थायी पट्टा दिया जाए। राजिम के पांडुका में संचालित जवाहर नवोदय स्कूल की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर पालकों ने अपने बच्चों के साथ प्रदर्शन किया। पालकों का आरोप है कि स्कूल में लैब, बेड और शिक्षकों की कमी है। साथ ही कुछ लोगों ने स्कूल में बच्चों के प्रवेश की संख्या घटाने का आरोप लगाया।
रायसेन में एक युवा के दोस्त से पैसे के लेन देन को लेकर सीएमएचओ कार्यालय के सामने बीएसएनएल टावर पर चढ़ गया, जिसे प्रशासन ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टावर से नीचे उतारा। टावर पर चढ़ने वाले प्रदीप यादव का कहना है कि उसने एक ट्रक पार्टनरशिप में लिया था, जिसे उसके पार्टनर ने बेच दिया, पैसे नहीं दे रहा। मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान के तहत 4 दिनों से 42.6 हजार लीटर शराब जब्त की गई। वहीं रीवा संभाग में कप सिरप की 7,000 शीशियां जब्त की गई। वहीं एनडीपीसी एक्ट के तहत केस दर्ज कर 382 लोगों को आरोपी बनाया गया। इस तरह प्रदेश भर में 5,764 केस दर्ज हुए। सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वाले 1,178 और शराब पीकर वाहन चलाने वाले 606 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पत्थलगांव में बस स्टैंड के करीब एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद गुस्साए परिजन सिविल अस्पताल के सामने धरने पर बैठ गए और मुआवजे की मांग की। हरदा के रहट गांव के थाना इलाके में 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पत्थलगांव में ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई। हादसे में एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। महिला खिलखिला मंदिर से वापस लौट रही थी और इस बीच बस स्टैंड पर यह हादसा हो गया। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है। भिलाई स्टील प्लांट के यूनिवर्सल रेल मिल में पटरी की ढलाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। रेल पटरी रोलिंग टेबल से बाहर आकर पुलपीट से टकरा गई। इस दौरान पुलपीट में बैठे कर्मचारी ने भागकर अपनी जान बचाई। बता दें कि दुनिया की सबसे लंबी 130 मीटर रेल पटरी बीएसपी की यूनिवर्सल रेल मिल में ही तैयार होती है। धमतरी के संबलपुर में कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे के बाद दोनों वाहन पलट गए। घटना में कार सवार 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में अर्जुनी पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। विदिशा के भिलाय गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 भाइयों की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि तीनों लोग खेत में काम कर रहे थे, तभी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। सतना में आकाशीय बिजली गिरने से रेलवे ट्रैक की मरम्मत कर रहे एक गनमैन की मौत हो गई। वहीं 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खरगोन के बीजल गांव में कार पुल की रेलिंग तोड़कर सीधे 25 फीट नीचे नदी में जा गिरी। कार में 4 लोग सवार थे, जिनको ग्रामीणों ने सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद एसपी मनीष खत्री एसडीओपी मौके पर पहुंचे। विदिशा के चिरावटा गांव में चाय बनाते समय अचानक सिलेंडर फट गया, जिसमें बाइक के ऊपर खच्ची उड़ गया। गनीमत रही कि मकान में मौजूद 6 से 7 लोग तुरंत ही बाहर निकल आए। घटना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में फिर लापरवाही की तस्वीर सामने आई, जिसने प्रबंधन की व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए। जहां मुक्तांजलि वाहन नहीं मिलने के कारण एक बेटे को अपने पिता के शव को किराए के ऑटो पर ले जाना पड़ा। सरगवा के 50 साल के दुर्योधन सिंह को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बेटे ने शव वाहन मांगने के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल किया, लेकिन 5 घंटे बीत जाने के बाद भी शव वाहन नहीं मिल सका। ऐसे में बेटे को ऑटो में शव ले जाना पड़ा। इस तस्वीर ने एक बार फिर सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बलरामपुर के कुसमी में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया। आरोपी पिछले 3 महीने से नाबालिग को डरा नेपाल में बारिश और बाढ़ का कहर लगातार जारी है। वहीं से होने वाले मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। पिछले 1 हफ्ते में पश्चिमी नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से 33 लोगों की मौत हो गई। वहीं बाढ़ और बारिश से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में बाढ़ के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। डीएम नेयर प्रकाश ने कहा कि सप्ती नदी के जलस्तर में इजाफा हुआ था। कुल 114 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। एनडीआरएफ की टीमें बुलाई गई हैं। करीब 8,500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और 3 की मृत्यु हुई है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के सोसर और चिचिम गांव में हिमपात देखा गया। बता दें कि सोमवार को चंबा के साज में बर्फबारी हुई थी। समुद्र तल से 14,500 फीट ऊंचाई पर स्थित साज पास में बर्फबारी होने से जनजातीय क्षेत्र पांगी का जिला मुख्यालय चंबा से संपर्क कट गया था। वहीं मौसम के बदले तेवर के साथ हुई बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मौसम कल तक ऐसे ही रहने के आसार हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वाशिंगटन डीसी में यूएस ट्रेजरी में अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट लेन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी हित के अन्य मुद्दों के साथ मौजूदा वैश्विक व्यापक स्थिति पर चर्चा की, जिसकी जानकारी वित्त मंत्रालय ने दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज कर्नाटक के चित्रदुर्ग के चेल्लेर टाउन में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा अब तक 905 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। यह कुल 12 राज्यों से होकर गुजरेगी और जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 35वां दिन है। भारत में कोरोना के नए मामलों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2139 नए केस सामने आए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 26,292 हो गई। वहीं देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। रूस की ओर से यूक्रेन पर किए गए ताबड़तोड़ हमलों को देखते हुए G7 की बैठक बुलाई गई, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की। साथ ही उन्होंने G7 देशों से बेलारूस बॉर्डर मिशन का सपोर्ट करने की भी मांग की। बैठक में जेलेंस्की ने कहा कि रूस के हमले बढ़ते जा रहे हैं, निर्दोष लोगों की जान जा रही है। रूस लोगों के घरों और स्कूलों को निशाना बना रहा है। रूस ने इंस्टाग्राम और फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा को आतंकी संगठनों की लिस्ट में शामिल किया। रूसी अधिकारियों का कहना है कि प्लेटफॉर्म्स रूस के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। पुतिन ने मार्च में ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बैन लगा दिया था। किंग चार्ल्स की ताजपोशी अगले साल की जाएगी। इसके लिए 6 मई 2023 की तारीख तय की गई। इसके लिए एक शाही समारोह वेस्टमिंस्टर एबे में आयोजित किया जाएगा। बकिंघम पैलेस ने इसकी जानकारी दी। रॉयल फैमिली की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया कि किंग चार्ल्स का राज्याभिषेक शनिवार 6 मई 2023 को वेस्टमिंस्टर एबे में होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे संबल और कर्मकार कल्याण मंडल योजना की राशि का वितरण करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत दशहरा मैदान पर दोपहर 12 बजे से होगी, जिसमें सीएम शिवराज 345 करोड़ 59 लाख रुपए ट्रांसफर करेंगे। योजना के तहत करीब 16,000 हितग्राहियों को सौगात मिलेगी। आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर सीएम शिवराज सिंह आज समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम हाउस में शाम 4:30 बजे समीक्षा बैठक होगी। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे और हिंदी में मेडिकल कोर्स की शुरुआत कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। साथ ही प्रवासी भारतीय दिवस की तैयारियों को लेकर भी चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सक्ती जिले के दौरे पर रहेंगे। वे मालकरौदा विकासखंड के छपुरा गांव में दोपहर 3:05 पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री बघेल छपुरा से शाम 5:05 पर जयजयपुर विकासखंड के हसौद पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री हसौद नगर से में शाम 6:30 बजे विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से भेंट करेंगे। साथ ही कार्यक्रम के बाद रात्रि विश्राम करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज 2 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर आएंगे। वे 12 और 13 अक्टूबर को ग्वालियर के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का जायजा भी लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के दावेदार मल्लिकार्जुन खड़गे आज भोपाल आएंगे। वे दोपहर 12:45 में भोपाल पहुंचेंगे। वहीं दोपहर 1 बजे पीसीसी में प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। बता दें कि एमपी में कुल 504 प्रतिनिधि मतदान करेंगे। वहीं खड़गे दोपहर 1 बजे मीडिया से भी चर्चा करेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर पहुंचेंगे। ग्वालियर के मेला ग्राउंड में एयरपोर्ट विस्तार का अमित शाह शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने अमित शाह दोपहर 3 बजे ग्वालियर पहुंचेंगे। कार्यक्रम के समापन के बाद शाम 7 बजे एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मध्य प्रदेश में संगठन के बाद सरकार का मंथन होगा। सीएम शिवराज नवंबर में मंत्रियों के साथ चिंतन करेंगे। चिंतन शिविर 4 से 5 नवंबर को हो सकता है, जिसका आयोजन भोपाल की प्रशासन अकादमी में होगा, जिसमें मिशन 2023 के लिए ब्रांडिंग का रोड मैप तैयार होगा। वहीं मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड बनेगा। ग्वालियर में कृषि विश्वविद्यालय में आज दीक्षांत समारोह का आयोजन होगा, जिसमें 638 विद्यार्थियों को डिग्री दी जाएगी। इस दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल समेत प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल और मंत्री भारत सिंह कुशवाहा कार्यक्रम में शामिल होंगे। भिलाई में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। लोक कलाकारों नृत्यों की प्रस्तुति देते हुए बैलगाड़ी में बैठाकर इलाके का भ्रमण कराया गया। जबलपुर के जिला अस्पताल में विक्टोरिया में अर्थव्यवस्थाओं की शिकायत पर कलेक्टर ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ओपीडी में डॉक्टर नदारत मिले। मेडिकल स्टाफ यूनिफॉर्म में नहीं था। इसे देख कलेक्टर भड़क उठे। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को फटकार लगाई। साथ ही वार्डों की सफाई करने वाली एजेंसी और पार्किंग ठेकेदार पर भी जुर्माना लगाया। नगर निगम भोपाल इन दिनों माली हालत खस्ता है। वसूली घटने से निगम अफसरों और 2000 कर्मचारियों को वेतन के लाने पड़े। नगर निगम ने 1000 दैनिक वेतन भोगी को वेतन के तौर पर 10 करोड़ रुपए तो बांट दिए, लेकिन अफसरों के वेतन के लिए 20 करोड़ की व्यवस्था नहीं हो पा रही। सरकार से क्षतिपूर्ति के 22 करोड़ रुपए भी निगम को नहीं मिले हैं।
छत्तीसगढ़ में प्याज के दामों में एक बार फिर तेजी देखने को मिली। 10 रुपए प्रति किलो तक प्याज के दाम में बढ़ोतरी हुई। अक्टूबर में हुई बारिश ने प्याज का खेल बिगाड़ दिया। फसल खराब होने से प्याज की आवक में कमी हुई है, जिस वजह से दाम बढ़ रहे हैं। बिलासपुर में बिजली विभाग ने दिवाली से पहले मेंटेनेंस का काम शुरू कर दिया। शहर में आज सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मेंटेनेंस का काम होगा। मेंटेनेंस के चलते बिलासपुर के लिंक रोड, टिकरापारा, तारबहार, तोरवा रेलवे क्षेत्र में 4 घंटे बिजली नहीं रहेगी। मुरैना में दबंगों से परेशान पीड़ित परिवार ने एसपी से गुहार लगाई। उन्होंने एसपी ऑफिस पहुंचकर बताया कि दबंगों ने उनकी जमीन और मकान पर कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से वे 5 महीने से परेशान है। इस पर एसपी रायसी नरवारिया ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया, साथ ही थाना प्रभारी को कार्रवाई के निर्देश दिए। धमतरी में रावण बनाने में बीजेवाईएम ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिससे नाराज होकर नगर निगम के कर्मचारियों ने नारेबाजी का निंदा प्रस्ताव लाया। साथ ही निगम के अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने का भी आरोप कर्मचारियों ने लगाया है। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के संविदा चिकित्सकों का स्ट्राइक जारी है। संविदा चिकित्सक 10 अक्टूबर से रोज 1 घंटे पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक नियमितीकरण की मांग पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। डोंगरगढ़ के लोगों ने पट्टे की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। 40 से 50 परिवारों ने प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। उनकी मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द स्थायी पट्टा दिया जाएगा। राजिम के पांडुगा में संचालित जवाहर नवोदय स्कूल की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर पालकों ने अपने बच्चों के साथ प्रदर्शन किया। पालकों का आरोप है कि स्कूल में लैब, बेड और शिक्षकों की कमी है। साथ ही कुछ लोगों ने स्कूल में बच्चों के प्रवेश की संख्या घटाने का आरोप लगाया। रायसेन में एक युवक दोस्त से पैसे के लेन देन को लेकर सीएमएचओ कार्यालय के सामने बीएसएनएल टावर पर चढ़ गया, जिसे प्रशासन ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टावर से नीचे उतारा। टावर पर चढ़ने वाले प्रदीप यादव का कहना है कि उसने एक ट्रक पार्टनरशिप में लिया था, जिसे उसके पार्टनर ने बेच दिया। अब उसको पैसे नहीं दे रहा है। मध्य प्रदेश में नशा मुक्त अभियान के तहत 4 दिनों में 42.6 हजार लीटर शराब जब्त की गई। वहीं रीवा संभाग में कफ सिरप की 7,000 शीशियां जब्त की गई। वहीं एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर 382 लोगों को आरोपी बनाया गया। इस तरह प्रदेश भर में 5,764 केस दर्ज हुए। सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वाले 1,178 और शराब पीकर वाहन चलाने वाले 606 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पत्थलगांव में बस स्टैंड के करीब एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद गुस्साए परिजन सिविल अस्पताल के सामने धरने पर बैठ गए और मुआवजे की मांग की। हरदा के राहट गांव थाना इलाके में 2 बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पत्थलगांव में ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई। हादसे में एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। महिला किलकिला मंदिर से वापस लौट रही थी। इस बीच बस स्टैंड पर यह हादसा हो गया। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है। भिलाई स्टील प्लांट के यूनिवर्सल रेल मिल में पटरी की ढलाई के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। रेल पटरी रोलिंग टेबल से बाहर आकर पुलपीट से टकरा गई। इस दौरान पुलपीट में बैठे कर्मचारी ने भागकर अपनी जान बचाई। बता दें कि दुनिया की सबसे लंबी 130 मीटर रेल पटरी बीएसपी के यूनिवर्सल रेल मिल में ही तैयार होती है। धमतरी के संबलपुर में कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे के बाद दोनों वाहन पलट गए। घटना में कार सवार 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में अर्जुनी पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। विदिशा के भिलाई गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 भाइयों की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा कि तीनों लोग खेत में काम कर रहे थे, तभी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। सतना में आकाशीय बिजली गिरने से रेलवे ट्रैक की मरम्मत कर रहे एक गनमैन की मौत हो गई। वहीं 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खरगोन के बिजल गांव में कार पुल की रेलिंग को तोड़कर सीधे 25 फीट नीचे नदी में जा गिरी। कार में 4 लोग सवार थे, जिनको ग्रामीणों ने सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद एसपी मनीष खत्री एसडीओपी मौके पर पहुंचे। विदिशा के चिरावटा गांव में चाय बनाते समय अचानक सिलेंडर फट गया, जिसमें बाइक के परखच्चे उड़ गए। गनीमत रही कि मकान में मौजूद 6 से 7 लोग तुरंत ही बाहर निकल आए। घटना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में फिर लापरवाही की तस्वीर सामने आई, जिसने प्रबंधन की व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए। मुक्तांजलि वाहन नहीं मिलने के कारण एक बेटे को अपने पिता का शव किराए के ऑटो पर ले जाना पड़ा।
सरगांव के 50 साल के दुर्योधन सिंह को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बेटे ने शव वाहन मंगाने के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल किया, लेकिन 5 घंटे बीत जाने के बाद भी शव वाहन नहीं मिल सका। ऐसे में बेटे को ऑटो में शव ले जाना पड़ा। इस तस्वीर ने एक बार फिर सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। बलरामपुर के कुस्बे में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया। आरोपी पिछले 3 महीने से नाबालिग को डराकर घटना को अंजाम दे रहा था। इससे तंग आकर नाबालिग पुलिस के पास पहुंच गई। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर के रेलवे स्टेशन पर एक लापता बच्ची पाई गई, जहां बच्ची आगरा से बिना किसी को बताए ट्रेन में सवार होकर आ गई। बच्ची झांसी जाने वाली ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। तभी संदेह होने पर पुलिस ने बच्ची को अपनी निगरानी में ले लिया। फिलहाल बच्ची को परिजनों के हवाले कर दिया गया है। बिलासपुर में हुए गोलीकांड के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में पुलिस ने 2 मुख्य सरगना सहित एक सहयोगी को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से घटना में प्रयोग किए गए कट्टे भी जब्त कर लिए गए। बता दें कि बीते दिन किराना दुकान व्यवसायी के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। धमतरी जिले में साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी तक 195 लोगों के खाते में लाखों रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं। इसमें लोगों की लापरवाही के साथ साथ साइबर मामलों में पुलिस की दक्षता में कमी एक बड़ा कारण है। जांजगीर चांपा की सारागांव पुलिस ने 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने नेशनल हाईवे 49 निर्माण में जमीन का ज्यादा मुआवजा दिलवाने की एवज में 25 लाख की ठगी की थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कटनी पुलिस ने क्रिकेट पर ऑनलाइन सट्टे को लेकर शिवा फॉर्चून कॉलोनी में छापेमारी की। साथ ही 6 सट्टुडियों को गिरफ्तार किया गया। वे मौके से 1 करोड़ का लेखा जोखा समेत 35 मोबाइल जब्त किए गए। साथ ही 7,000 नगद, एक स्कूटी और फोन लाइन की मशीन जब्त की गई। मशीन की कीमत 1.5 लाख बताई जा रही है। जबलपुर पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जो जबलपुर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी की करीब 6 से ज्यादा घटनाओं को अंजाम दे चुका था। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की 7 बाइक जब्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी विशाल नशे का आदी है। दुर्ग के पद्मनापुर पुलिस ने ट्रेन में चोरी को अंजाम देने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 12 मोबाइल, एक टैबलेट के साथ लूट में यूज होने वाली स्कूटी को भी जब्त किया है। जांजगीर में पुलिस ने 65 किलो पटाखे के साथ 2 दुकानदारों को गिरफ्तार किया है। दिवाली को देखते हुए पुलिस ने पटाखों के अवैध भंडारण पर कार्रवाई की। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। डोंगरगढ़ पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के 4 केस दर्ज किए हैं। पुलिस ने महाराष्ट्र से शराब की तस्करी करते आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 23,000 रुपए नगद और 1 मोबाइल जब्त किए हैं। सतना में महिला के साथ मारपीट और अर्धनग्न कर घुमाने की घटना को लेकर लोग आक्रोशित है। पूरे मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही दोनों आरोपियों के घरों में बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया गया है। भिलाई में बीएसपी के प्रवर्तन विभाग ने भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान करीब 12 एकड़ बीएसपी की भूमि को कब्जा मुक्त करवाया गया। इस दौरान 100 से अधिक बीएसपी के अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही सभी कृषि फार्म को सील कर चेतावनी नोटिस भेज दी गई। बुरहानपुर के अमरावती मार्ग स्थित लोहा कारोबारी दीप स्टील सेंटर और सुपर स्टील सेंटर में जीएसटी की टीम ने जांच के लिए पर पहुंची और सभी दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया। अब दस्तावेजों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बेमेतरा के बिरला विकासखंड में 4 पशुओं की लंपी वायरस के लक्षण मिले। पशुओं के खून का सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। लक्षण मिलने से पशु स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। इसके लिए पशुधन विकास विभाग ने एक ब्लॉक स्तरीय रैपिड रिस्पांस टीम गठित की है। साथ ही बिरला ब्लॉक में अब तक 8500 टीके उपलब्ध कराए गए हैं। राजिम के अबनपुर मुख्य मार्ग स्थित भैरवनाथ इलेक्ट्रॉनिक दुकान में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से दुकान में रखे लाखों के सामान जलकर खाक हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। खरगोन में लगातार बारिश का दौर जारी है। मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के प्रमुख कॉलोनियों और मुख्य मार्गों पर जल भराव हो गया। वहीं स्कूलों में पानी भरने से छात्राओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बालोद में लगातार हो रही बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी। बारिश से धान और सब्जी के फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि लगातार खेत में पानी भरने की वजह से सब्जियां बर्बाद हुई हैं। अब सभी किसानों को मुआवजे का इंतजार है। टीकमगढ़ में दीपावली से पहले घना कोहरा छा गया, जिसकी वजह से सुबह से सड़कों और खेल ग्राउंड पर जीरो विजिबिलिटी देखने को मिली। घने कोहरे के चलते वाहन चलाने वालों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा।
महाकाल लोक के लोकार्पण पर रीवा की 21 देवालयों में दीपोत्सव मनाया गया। दरअसल किला परिसर में स्थित भगवान महामृत्युंजय मंदिर और देव तालाब समेत 21 देवालयों में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रीवा रियासत के महाराजा पुष्पराज सिंह, पूर्व मंत्री विधायक राजेंद्र शुक्ला समेत अन्य नेता और अधिकारी शामिल रहे। उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण कार्यक्रम के साथ ही नर्मदा में भी 5100 दीप यहां पर जलाया गया। मां नर्मदा के सेठानी घाट पर दीपमाला सजाई गई। इस दौरान लोकार्पण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के लाइव दर्शन किए। सक्ती जिले के भोथिया मंडल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पथ संचलन और शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया। शासकीय महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भोथिया में बस्ती से होते हुए महादेव प्रांगण तक पथ संचलन हुआ। इसके बाद शस्त्र पूजन किया गया। साथ ही वरिष्ठ पदाधिकारियों ने संघ के सदस्यों को संबोधित किया। अंबिकापुर में 22वीं राज्य स्तरीय शाली क्रीड़ा खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर लुंड्रा विधायक डॉक्टर प्रीतम राम मौजूद है। 4 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 33 जिलों के छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। बेमेतरा नगर पालिका परिषद ने खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ खेल प्रतियोगिता की शुरुआत की। स्कूल के बच्चे, गृहिणी सहित नगर पालिका के सफाई मित्रों ने खेल में भाग लिया, जिसमें रस्साकसी में नयापारा की गृहिणी महिलाओं ने जीत हासिल की। वहीं स्कूली छात्राओं ने भी खो खो और बाटी फुगड़ी में जीत हासिल की। गरियाबंद जिले के आत्मानंद स्कूलों में खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें 5 ब्लॉक के 300 से ज्यादा बच्चे शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने विधायक के साथ सेल्फी ली। प्रतियोगिता में कबड्डी, खो खो, फुगड़ी, बैडमिंटन, शतरंज, 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़ और रेसलिंग में छात्रों ने भाग लिया। करीब 2 साल बाद कैनल क्लब ऑफ महाकौशल की ओर से राष्ट्रीय स्तर के मेगा डॉग शो का आयोजन किया जा रहा है। 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे इस 2 दिवसीय मेगा डॉग शो में देश भर के कई नस्लों के डॉग हिस्सा लेंगे। यहाँ 7 समंदर पार से जजों का पैनल पहुंचेगा। इस मेगा डॉग शो में देश भर से 45 ब्रीड्स के करीब 350 डॉग शिरकत करने वाले हैं।